साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन पर्व के ऊपर आपको आज मिल रही है 11% की ऑफ। तो आप जितने भी कोर्सेस है क्लास 24 के, उनको आप अवेल कर सकते हैं। अब इसके बाद ये हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप देखें तो 899 रुपये में मात्र आपको यह टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। साथ ही साथ आगे अपन चलते हैं RAS 2023 के अंदर। तो हमने आपको वादा किया था कि 140 प्लस 120 प्लस घंटे का कोर्स है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। इसके बाद अभी एक नई लेटेस्ट न्यूज़ है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अपना देश के अंदर 54वां जो टाइगर रिज़र्व है वो बना है। अभी यहाँ आप देख पाएंगे 53 टाइगर रिज़र्व के बारे में बात की गई है अगस्त 2022 तक, लेकिन कल ही एक 54वां टाइगर रिज़र्व जो है वो घोषित किया गया है, 54वां। ठीक है, और ये है धौलपुर करौली। क्या नाम है? धौलपुर करौली। और ये जो टाइगर रिज़र्व है यह राजस्थान का 5वां टाइगर रिज़र्व है। राजस्थान का 5वां टाइगर रिज़र्व यह बनने जा रहा है। ठीक है, और इससे पहले राजस्थान के अंदर मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विसदारी, रणथंभौर और सरिस्का पहले से ही राजस्थान में है। और रामगढ़ विसदारी जो है अभी चौथा नया बना हुआ टाइगर रिज़र्व है। तो 2 टाइगर रिज़र्व इस साल भारत सरकार ने अप्रूव किए। पहले राज्य सरकार इसके लिए सारी चीज़ों और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है, फिर केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखती है और केंद्र सरकार उसको मंजूरी देते हैं। तो रामगढ़ विसधारी और धौलपुर करौली जो ये है, और कुंभलगढ़ के लिए भी बात चल रही है, उसका भी स्टेज फाइनल के अंदर है, तो उसके ऊपर भी बात चल रही है, लेकिन कुंभलगढ़ अभी बना नहीं है। राजस्थान के अंदर अभी 5 जो है टाइगर रिज़र्व है। मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विसदारी, रणथंभौर, सरिस्का और 54वां या राजस्थान का 5वां धौलपुर करौली। तो थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन कि इसकी मंजूरी जो है वो कौन देता है, कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है वह इसकी मंजूरी देता है। राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिज़र्व की स्थापना को NTCA ने मंजूरी दी है। इससे पहले मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विसदारी, रणथंभौर और सरिस्का ये 4 टाइगर रिज़र्व पहले से ही हैं, और 5वां टाइगर रिज़र्व अब यह बना है। अब है टाइगर रिज़र्व। टाइगर रिज़र्व के अंदर जो धारीदार बिल्लियाँ होती हैं, मतलब जितने भी शेर है, लेपर्ड है, टाइगर है, ये सब बिल्ली जो है उनकी जनजाति से, बिल्ली की जाति से माने जाते हैं। इसलिए इनको धारीदार बिल्लियाँ अर्थात बाघ के संरक्षण के लिए नामित क्षेत्रों को टाइगर रिज़र्व के रूप में जाना जाता है। हालांकि बाघ अभ्यारण्य एक राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि जितने भी बाघ संरक्षण केंद्र होंगे वो राष्ट्रीय उद्यान होंगे। अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है तो भी अपने को ध्यान रखना है, कोई भी बाघ अगर अभ्यारण्य है वह एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी हो सकता है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर अपन देखें तो सरिस्का टाइगर रिज़र्व है वह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूलतः राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया था इसको, और बाद में उसको बाघ संरक्षण के अंदर भी उपयोग में लिया जाने लगा। और राष्ट्रीय जो बाघ संरक्षण परियोजना है वह कब स्टार्ट हुई, ये भी RS के अंदर सवाल पूछा हुआ है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के 38(5) के प्रावधान के अनुसार बाघ अभ्यारण्यों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, पहले NTCA राज्य सरकार भी उसको अधिसूचित करती है, और जो टाइगर के लिए प्राधिकरण बना हुआ है वो भी अधिसूचित करता है। और यह सब किस अधिनियम के तहत आता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके बारे में भी पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। वर्तमान की स्थिति अगर अपन देखें तो भारत के अंदर कुल 54 टाइगर रिज़र्व है, और जो 54वां टाइगर रिज़र्व अभी जो बना है वह है धौलपुर करौली। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व के अंदर भारत को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा विश्व में अगर टाइगर पाए जाते हैं तो वो भारत में पाए जाते हैं। 75% टाइगर भारत के अंदर पाए जाते हैं।
और नवीनतम जो बाघों की गणना हुई है उसके अनुसार 3167 क्या 67, ठीक है, 3167 टाइगर जो है भारत के अंदर अभी वर्तमान में है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और केंद्र प्रायोजित यह प्रोग्राम है और राज्य में निर्दिष्ट बाघ अभ्यारण्य और बाघ संरक्षण के लिए यह सहायता प्रदान करता है। जैसे ही टाइगर रिजर्व घोषित होता है तो केंद्र सरकार से उस टाइगर रिजर्व के प्रोटेक्शन और उसके काम के लिए जो सहायता राशि भी मिलती है और पर्यटन भी विकास होता है। बहुत सारे फायदे इसके होते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है? तो यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, मतलब कानून द्वारा स्थापित निकाय है, जिसका गठन बाघों के बेहतर ढंग से संरक्षण के लिए 2006 में किया गया। ठीक है, जो ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसका गठन कब किया गया? 2006 में। अब वैधानिक निकाय है मतलब किसी विधि द्वारा यह बैक्ड है, मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका प्रावधान किया गया। अब इसका उद्देश्य वही सामान्य उद्देश्य कि प्रोजेक्ट टाइगर के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए वैधानिक अधिकार प्रदान करता है प्रोटेक्टर को देश के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के आधार पर टाइगर के प्रबंधन की राज्य और केंद्र की दोहरी जिम्मेदारी होती है। फिर टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों को स्थानीय जीविकों को आजीविका की जो चिंता होती है उसका भी समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व है, अभी नया बना है, सबसे लेटेस्ट वो है धौलपुर करौली। इससे पहले रामगढ़ विसदारी नया बना था। तो यहाँ से सवाल पूछने के चांस बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।